हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। हम लोग आज फिर से वो जो अधूरी कहानी थी वो पूरी करने जा रहे हैं, है ना। आप लोगों के लिए सस्पेंस छोड़ा था कि अब क्या होगा आगे। आप लोग अपनी कल्पना के पुल जो है वो बनाइए, ठीक है। तो हम जो है फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। हम कौन सा लेसन पढ़ रहे थे, सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, स्वर्णकाकः, ठीक है। और स्वर्णकाकः में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि उसने, कौवे ने उस बालिका के लिए सोने की सीढ़ी जो है वो भवन से नीचे उतारी थी और वो उससे ऊपर की ओर चली गई थी, ठीक है। तो आप अपन यहाँ से आगे कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने पहले जो चैप्टर्स आपके लिए डाले हैं, ख़ास तौर पे ग्रामर पोर्शन जो स्टार्टिंग का बेसिक डाला है, वो सबको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है आप लोगों को, क्योंकि वो आपका एक ऐसा पार्ट है जो आपको संस्कृत में हिंदी टू संस्कृत और संस्कृत टू हिंदी, है ना, ये सब आपको करने में मदद करेगा, ट्रांसलेट करने में। तो जितना आप बार बार पढ़ेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उसके अलावा जो लेसन डालते जा रहे हैं वो भी आप कंप्लीट सुनते जाइए और अच्छे से एक एक चीज़ को, एक एक लाइन को अच्छे से क्लियर करते रहिए, ठीक है। और साथ साथ में आप सबको पता है कि आप वो शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी मैम को जो है वो बहुत मोटिवेशनल चीज़ होगी आपकी मैम के लिए, ठीक है। तो मैं आपको मोटिवेट करती हूँ पढ़ने के लिए आगे, है ना। और आप जो है मुझे मोटिवेट करेंगे सब्सक्राइब करके और शेयर करके, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स, जो आपके आसपास के लोग हैं, ठीक है, जो आपकी क्लास के पढ़ते हैं 6 to 10 तक के सब बच्चों के लिए वो कॉमन ही है ग्रामर, ठीक है। तो आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं कहानी। तो हम आगे कहानी शुरू करते हैं। उसके पहले आपको पता ही चल गया था कि क्या हुआ था, कि वो बालिका कौवे के कहने पर वहाँ उसके पेड़ के वहाँ पे गई थी, ठीक है। और उस कौवे ने उसको अपने महल से नीचे से ऊपर आने के लिए, नीचे पेड़ के ऊपर था ना वो महल, तो नीचे से ऊपर आने के लिए उसके द्वारा पूछा गया था कि आप सोने की सीढ़ी से आओगे, चांदी की सीढ़ी से, या फिर तांबे की सीढ़ी से। तो उस बालिका ने कहा था कि मैं तो गरीब हूँ, तो मैं तो तांबे की सीढ़ी से ऊपर आ जाऊँगी, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने कहा, लेकिन स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, वो सोने की सीढ़ी से ही सोने के भवन में चढ़ी, ठीक है। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, बहुत लंबे समय के बाद भवन में चित्र और विचित्र वस्तुओं को संजितानि यानी रखे हुए दृष्ट्वा मतलब देखकर, सा विस्मयम गता वो बहुत विस्मित हो गई, बहुत आश्चर्यचकित हो गई। बहुत लंबे समय तक उस भवन में, ठीक है, चिरकालम बहुत लंबे समय तक उसने देखा कि वो देखती रही उस भवन में कि चित्र और विचित्र वस्तुएं, ऐसी ऐसी वस्तुएं थी जो कभी आज तक उसने नहीं देखी थी। और उन वस्तुओं को देखते देखते उसे चिरकाल, बहुत लंबा समय हो गया था, और बहुत विस्मित भी हो रही थी, आश्चर्यचकित हो रही थी। और देखते देखते श्रांता ताम विलोक्य काका वदत, और देखते देखते वो क्या हो गई थी, श्रांता मतलब थक गई थी, उसकी आंखें थक गई थी देखते देखते, लेकिन वो उसका आश्चर्य खत्म नहीं हो रहा था, ठीक है। तो उसको थकी हुई ताम यानी उस बालिका को विलोक्य मतलब देखकर काकः वदत, कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियातम, हम पहले जो है वो लघु प्रातराशः मतलब नाश्ता कर लेते हैं, ठीक है। क्रियताम द्वितीय व्यक्ति हो रही है, तो दोनों के लिए उसने बोला कि हम पहले दोनों जो है वो लघु प्रातराशः तक हम नाश्ता कर लेते हैं। वदितुम स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्यां उत ताम्र स्थाल्यां, ठीक है। फिर उसने वापस पूछा कौवे ने कि बताओ, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, किम वा रजत स्थाल्यां, या फिर तुम चांदी की थाली में, या फिर तांबे की थाली में। तो बालिका अवदत, बालिका ने कहा कि ताम्र स्थाल्यां एव, ठीक है। अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं तो तांबे की ही थाली में भोजन कर लूँगी, क्योंकि मैं तो निर्धन जो हूँ, तो मैं तो तांबे की थाली में ही भोजनम करिष्यामि, भोजन कर लूँगी। तथा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, ठीक है। वो बहुत तदा मतलब तब, सा आश्चर्यचकिता वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई, यदा मतलब जब, स्वर्ण काकेन सोने के कौवे के द्वारा, तृतीय व्यक्ति है ना, तो सोने के कौवे के द्वारा, स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में, सप्तमी भक्ति था स्थाल्याम, ठीक है। थाली शब्द जो है
क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग की सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होता है, स्थाल्याम। ठीक है, तो सोने के कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परिवेशितम मतलब परोसा गया। ठीक है, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि जब सोने की कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्य अवधि बालिका खादितवती। न एतादृशं इस प्रकार का, स्वादु मतलब स्वादिष्ट भोजनन, अद्य अवधि आज से पहले बालिका के द्वारा न खादितवती नहीं खाया गया था। इससे पहले उसने ऐसा कभी भी स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। इतना स्वादिष्ट भोजन कौवे के द्वारा परोसा गया। काको अवदत्, कौवे ने कहा बालिके, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ। ठीक है, तो कौवे ने बोला खाना खाने के बाद कि बालिके, मैं चाहता हूँ, अहम इच्छामि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ही अत्रैव यानी यहीं पर ही रहो। ठीक है, तिष्ठ मतलब रहो। परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते, पर तुम्हारी माता तो एकाकिनी अर्थात अकेली है। अतः तुम शीघ्रम एव स्वगृहम गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर को चली जाओ। ठीक है, उसने कहा, कौवे ने उसके अवगत करते हुए कहा कि मेरा मन तो हो रहा है कि तुम हमेशा मेरे पास ही रहो, पर मेरे पास रहने से तुम्हारी माता तो अकेली हो जाएगी, इसलिए तुम शीघ्र ही घर की ओर चली जाओ। ठीक है, इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। ठीक है, ऐसा कहकर, इति उक्त्वा मतलब ऐसा कहकर, यण संधि हो रही है, इति धन उक्त्वा। ठीक है, ई के बाद ऊ आता है तो क्या हो जाता है, कोई भी भिन्न स्वर आता है ई के बाद तो य में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इति धन उक्त्वा ऐसा कहकर, काकः कक्षा अभ्यंतरात्, कौवा जो है वो कक्षा यानी उसके कमरे के अभ्यंतरात् मतलब अंदर से, तिस्रः मंजूषा, 3 मंजूषा मतलब संदूक। ठीक है, निसार्य ताम प्रत्यवदत्, निकाल करके, ताम यानी उसको, प्रत्यवदत् मतलब कहा। ठीक है, ऐसा कह के कौवे ने अपने कमरे के भीतर से 3 मंजूषा निकाल के लाया और उसको कहा, बालिके यथेच्छम गृहणाम मंजूषाम एकाम, जो तुम्हारी इच्छा हो बालिका, यथेच्छम तो तुम्हारी इच्छा हो, इच्छा के अकॉर्डिंग, ग्रहणान मतलब ग्रहण करो, मंजूषा में काम, एक संदूक को तुम ग्रहण कर लो जो तुम्हारी इच्छा हो। ठीक है, लघुत्तमा मंजूषा प्रगये बालिका कथितम इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। ठीक है, सबसे छोटा जो संदूक था ना, लघुत्तमा, सबसे छोटा संदूक जो था वो प्रगय मतलब ग्रहण करके बालिका के द्वारा, कथितम यानी कहा गया कि इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। ठीक है, यह ही मेरे चावलों का मूल्य है। उसने सबसे छोटा संदूक उठाया, 3 संदूक थे, बड़े से बड़ा भी था, लेकिन उसने सबसे छोटा वाला संदूक उठाकर ग्रहण करके कहा, प्रग्रह्य है ना, लेप प्रत्यय हो रहा है, तो प्र उपसर्ग हो रहा है, ग्रह्य धातु और लेप प्रत्यय, तो ग्रहण करके बालिका के द्वारा कहा गया कि यही मेरे तंडुलानाम मतलब चावलों का मूल्य है। आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर उसके द्वारा, उस बालिका के द्वारा मंजूषा यानी संदूक को खोला गया। तस्याम महाहिरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता। ठीक है, उसके अंदर, तस्याम मतलब उस संदूक के अंदर, महाहिरकाणी यानी बहुमूल्य, हिरकाणी मतलब हीरों को, बहुमूल्य हिरकाणी बहुमूल्य हीरों को, विलोक्य मतलब देखकर, सा प्रहर्षिता वो बहुत खुश हुई, और तद दिनात, ठीक है, च संजाता, धनिका संजाता। देखो इस वाले वर्ड में ना आपको पता भी नहीं चलेगा, 3 वर्ड छुपे हुए हैं। एक है तत्, ठीक है, फिर दिनात, ठीक है, दिनात, और फिर है धनिका। ठीक है, तद दिनात धनिका, उस दिन से। ठीक है, तत् दिनात धनिका, उस दिन से। ठीक है, वो बालिका जो है वो क्या हो गई, धनिका हो गई, है ना, धनिका मतलब धनिक हो गई, बहुत अमीर हो गई, है ना, क्योंकि उसको क्या हो गया, खूब सारे हीरे जवाहरात मिल गए, तो वो उस दिन से बहुत अमीर हो गई। अब अगला कहानी का दूसरा पहलू आता है। एक कहानी यहाँ पे समाप्त होती है कि उस सीधी सादी, कहा गया कि सीधी सादी बालिका थी ना बिल्कुल, तो उसके मन में लालच बिल्कुल नहीं था, लेकिन आगे से आगे उसको उसकी अच्छाई का फल मिलता रहा। अब आगे देखो, तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्, उसी ही गांव में एक दूसरी, अपरा मतलब दूसरी, लुब्धा यानी लालची, वृद्धा न्यवसत्, लालची एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। ठीक है, तस्यापि एका पुत्र आसीत्,
उसकी भी एक पुत्री थी, तस्य मतलब उसकी, अपि यानी भी, एक का पुत्री आसीत, एक पुत्री थी, ठीक है। जैसे उसकी पहले वाली की एक पुत्री थी ना, ऐसे इसकी भी एक पुत्री थी, ठीक है। ईर्ष्या तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। अब वो पहले वाली जो बालिका थी वो तो बहुत धनवान हो गई थी अपनी माता के साथ में, ठीक है। तो उसको देखकर ईर्ष्या से, ईर्ष्या हुई उसको, ठीक है, कि ये इतनी गरीब थी, इतनी धनिक कैसे हो गई, ठीक है। तो ईर्ष्या के कारण उस तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, उसने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया कि वो धनिक कैसे हो गई। तो ऐसी उसकी सारी उसने मालूम कर ली कि ये धनिक कैसे हुई, इतना पैसा इसके पास कहाँ से आया, ठीक है। तो उसने सोने के कौवे का रहस्य ज्ञातवती मतलब जान लिया। तवतु प्रत्यय है, ज्ञातवती है ना, स्त्रीलिंग शब्द बना तो ज्ञातवती हो गया, ज्ञा धातु तवतु प्रत्यय, तो ज्ञातवती शब्द बना, ठीक है। सूर्य तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि ससुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य के आतप में अर्थात सूर्य की गर्मी में तंडुलान मतलब चावलों को, निक्षिप्य मतलब रखकर, तयापि वह स्त्री भी अपनी सहसुता अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त करके चली गई, ठीक है। उसने भी वैसा ही किया कि उसने चावलों को धूप में रखा और उसको धूप में रखने के बाद अपनी स्वसुता मतलब अपनी बेटी से रक्षा, उसकी रक्षा के लिए उसको कह गई, नियुक्ता मतलब नियुक्त कर गई। तथैव स्वर्ण पक्ष काकर तंडुलान भक्ष्यन तामपि तत्रैव आकार्यत, ठीक है। तथैव यानी वैसे ही, तथा धन एव वृद्धि संधि हो रही है, ठीक है। आ के बाद ए आता है तो आई हो जाता है, तो वृद्धि संधि के तौर पे क्या शब्द बन गया, तथैव, है ना। तो तथा धन एव वैसे ही, स्वर्ण पक्ष काकः सोने के पंखों वाला जो कौवा था वो तंडुलान भक्ष्यन उन चावलों को खाने के लिए, ठीक है, खाते हुए तामपि तत्रैव आकार्यत, ठीक है, वहाँ पर भी तत्रेवेनी वहाँ पर ही आ गया, ठीक है। उसने भी सोने का कौवा जो था जैसे वहाँ आया था वो यहाँ पर भी आ गया, ठीक है, और तंडुलान यानी चावलों को खा रहा था। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निभस्यन्ति प्रावोचत, ठीक है। फिर उसने भी सेम आगे बीच में कहानी पूरी वापस नहीं दोहरा के आगे की कहानी कह दी कि प्रातः, ठीक है। अब जब उसने खाया तो उस जो बालिका थी ना, उस बालिका ने भी अपने चावलों का मूल्य मांगा, तो फिर उसने वापस उसको वो का वही कह दिया कि तुम पेड़ के नीचे वहाँ पे प्रातः आ जाना, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्रातः तत्र गत्वा, वो बालिका जो थी दूसरी बालिका वो भी प्रातः वहाँ जाकर सा काकम निभस्यन्ति प्रावोचत, और उसने कौवे को निर्भस्यन्ति बहुत ही कठोर शब्दों में, निर्भस्यन्ति मतलब बहुत ही कठोर वचनों में कहा, भो नीच काकः, हे नीच कौवे, अहम आगता मैं आ गई हूँ, ठीक है, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। पहली वाली बालिका गई थी तो कितनी कोमल स्वभाव की थी ना, उसने जाके कुछ बोला भी नहीं था ना, और ना वो चिल्लाई थी ना कुछ बोला था, और अपने आप ही कौवे ने उसको क्या किया था, अच्छे से उसका स्वागत कर लिया था। लेकिन ये जो थी वो लालची थी ना, तो उसने जाते से पहले तो बहुत गंदे शब्दों में उसको पुकारा और कहा कि हे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, अहम आगता मह्यम यानी मुझको चावलों का मूल्य दो, ठीक है। तो काका अब्रवीत, कौवे ने कहा, अहम त्वं कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, ठीक है, तुम ही बताओ कि सोने की सीढ़ी से आओगी, रजतमयम चांदी की, या फिर ताम्रमयम अर्थात चांदी की, सॉरी तांबे की, ठीक है। उसने उससे जैसे पहले पूछा था ऐसे ही उससे भी इस बार पूछा कि तुम कौन सी सीढ़ी से आना पसंद करोगी। तो गर्विताया बालिका प्रोक्तम, वो बहुत घमंड से युक्त जो बालिका थी ना उसके द्वारा प्रोक्तम कहा गया। यहाँ पे कौन सी संधि हो रही है प्रोक्तम में, गुण संधि, ठीक है। ओ की मात्रा देखते हैं तो गुण, प्रधन उक्तम, अ के बाद उ आया तो ओ हो जाता है, ठीक है। तो उसके द्वारा कहा गया कि स्वर्णमयन सोपानेम अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी से ही ऊपर आऊँगी, ठीक है। वो बहुत क्या थी, घमंडी थी, तो उसने कहा कि मैं सोने की सीढ़ी से ऊपर आऊँगी। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपाने वे प्रायच्छ, लेकिन इस बार क्या किया कौवे ने, उसको सोने के कौवे ने उसके लिए ताम्रमयम तांबे की सीढ़ी को उतारा, ठीक है। उसने तो तांबे की मांगी थी तो उसको क्या दी, सोने की सीढ़ी, इसने सोने की मांगी उसको तांबे की दी, ठीक है। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भोजनम एव कार्यत, और सोने के कौवे ने भोजन भी तांबे के भाजन मतलब तांबे के पात्र में ही उसको करवाया, ठीक है। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरा तिस्त्र मंजूषा तत्पुरः समुक्षिप्ता, ठीक है। प्रतिनिवृत्ति काले जब सारे कार्यों से पूरा समय निकल गया तो समय के बाद में
स्वर्ण काका जो सोने का कौवा है उसके द्वारा कक्षा यानी कमरे के अंदर गए जाकर और 3 मंजूषा तत्पूर्व समुक्षिपिता, तत्पूर्व मतलब उसके सामने की ओर रख दी गई। उसने 3 मंजूषा 3 संदूक जो है उस बालिका के सामने रख दिए। ठीक है। लोभाविष्टा सा वृहत तमा मंजूषा गृहीतवती, क्योंकि वो तो लालची थी ना, लोभ से आविष्ट थी। ठीक है, लोभ लालची थी तो उसने सबसे वृहत तमा सबसे बड़ी वाली जो संदूक थी उसने ग्रहण की। ठीक है। गृहमागत्य सा हर्षिता यावद मंजूषाम उद्घाटयति, घर आकर के उस ता हर्षिता मतलब वो प्रसन्न हुई उस बालिका के द्वारा जब मंजूषा को जो संदूक को उद्घाटित मतलब खोला गया, तावत तस्या भीषणम कृष्ण सर्पो विलोकित, तब उसके अंदर से उसको भीषण कृष्ण सर्प यानी काले सर्प, भयानक काले सर्प उसको विलोकित मतलब दिखाई दिए। जैसे उसने संदूक खोला, ठीक है, तो उसको भयानक काले सर्प दिखाई दिए। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। ठीक है, लोभी बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो गया था, लालच का फल प्राप्त हो गया था। तदंतरम सा लोभम परित्यज्य। ठीक है, उसके द्वारा बाद में लोभ को त्याग कर दिया गया, उसने भी लालच त्याग दिया। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को सब समझ में आई कि लालच का फल कितना बुरा होता है। उस पहले वाली कोमल सॉफ्ट बालिका के द्वारा कितना मन निश्चल था उसका, तो उसको सब कुछ मिला जो वो नहीं भी चाहती थी, वो अपने आप को निर्धन समझती थी, तो उसने कभी लालच नहीं किया। ठीक है, और कम से कम लेने की सोची तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिला। ठीक है, तो एक हिंदी में कहावत भी आप लोगों ने सुनी होगी ना कि बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिल जाते हैं आपको, है ना। कभी भी आप मांग के कुछ चीज़ लोगे तो वो आपको प्राप्त नहीं होगी। यदि आप बिना लालच के आपका मन शुद्ध है तो आपको बिन मांगे ही मोती अर्थात बहुत अच्छे अवसर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, और इसके कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप लोग जाके और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और पहले वाले भी लेसन को आप पढ़िएगा। ठीक है, और इसका पार्ट 1 मैंने जो भेजा था, ठीक है, तो उस पार्ट 1 को आप उससे कनेक्ट करते हुए, मैंने पहले जो भेजा और अभी इसका आधा पार्ट भेजा, इन दोनों को कनेक्ट करते हुए आप अपना पूरा लेसन कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। ओके, बाय।